दोस्तों पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में नई वैकेंसियों का ऐलान हुआ है, जो कि ये एयर होस्टेस की वैकेंसीज़ हैं। इसके साथ साथ कप्तान यानी कि कैप्टन की वैकेंसीज़ हैं, यानी कप्तान से मुराद पायलट की वैकेंसीज़ होती है। उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, ये मैं आपको दिखाता चलूँ तो यानी कि ये उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल लोगों के साथ है। इसमें नई वैकेंसियों का ऐलान हुआ है, कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। तो इसकी जो करंट ओपनिंग को देखा जाए तो करंट ओपनिंग यहाँ पे मेंशन भी कर दिया गया था। ये कौन कौन सी वैकेंसीज़ है यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये कैबिन क्रू की वैकेंसी है। इसके साथ साथ इसमें यानी कि जी एयर होस्टर यानी कि एयर होस्टर्स के साथ साथ इसमें यानी कि पायलट की भी वैकेंसीज है। इसका जो बाकायदा से ऑनलाइन फॉर्म है वो मैंने आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। इसका जो फॉर्म है वो यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है। इसको कैसे फिल करना है, फिल करने का तरीकाकार भी बताऊंगा। अच्छा, इस पर जो एप्लीकेशन होगी ये मैनुअली भी आप इनके बजरिया डाक भी भेज सकते हैं और इसके साथ साथ इस पर ऑनलाइन भी अप्लाई किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए NGAP यानी कि नेशनल जॉब पोर्टल की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर इस पर अप्लाई करना होगा, जो कि मैंने आपके लिए खोली हुई है। तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि यानी कि इसमें कैबिन क्रू मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें ART पायलट कप्तान की यानी कि वैकेंसीज यानी कि मौजूद है, यानी कि पायलट्स की वैकेंसीज मौजूद हैं, जो कि एयरलाइन कौन सी है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA यानी कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन में ये वैकेंसीज है। मुकम्मल डिटेल सारा कुछ इसमें कितनी कितनी आपकी तलीम होगी, तलीम से मतलब इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी यानी कि आपके लिए यहाँ पे डाउनलोड की हुई है। मैं आपको दिखाता चलूँ तो कैरियर अपॉर्चुनिटी है जी, कैबिन क्रू मेल एंड फीमेल। यहाँ पे यानी कि इसकी क्वालिफिकेशन भी मेंशन की गई है। क्वालिफिकेशन कितनी है, मिनिमम ग्रेजुएशन है, कम से कम ग्रेजुएशन। इसके साथ साथ यानी कि काफ़ी ज़्यादा ये लंबा चौड़ा इश्तहार है। इश्तहार में क्या क्या आपसे डिटेल पूछी गई है, क्या क्या डिटेल हमने बतानी होगी, क्या क्या इस पर करना होगा। इसके साथ इसमें फ़ीस कितनी जमा करवानी होगी, तो इसमें 2000 रुपये फ़ीस भी जमा करवानी है। फिर इसके साथ अगर जो लोग इस पर मैनुअली यानी कि अपनी एप्लीकेशन भेजना चाहते हैं तो वो मैनुअली इस पर एप्लीकेशन कैसे भेजेंगे, मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा, सारा कुछ ही बताऊंगा। अपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को सारी की सारी देखना है, ताकि सारी वीडियो देखने से क्या होगा कि आपसे किसी किस्म की जो मालूमात है वो स्किप नहीं होगी। और मालूमात स्किप ना होने की सूरत में आपकी जो एप्लीकेशन है वो किसी भी सूरत में रिजेक्ट नहीं होगी। अच्छा, अगर आप हमसे यानी कि CV या कवर लेटर बनवाना चाहते हैं तो वो हमारा जो व्हाट्सअप का नंबर है वीडियो को डिस्प्ले पर मौजूद है, तो उससे रब्ता करके हमारी टीम से प्रोफेशनल वाली CV और कवर लेटर जॉब के लिए बनवा सकते हैं। अच्छा, इसकी मुकम्मल तफसीलात आगे जाकर देखने से पहले लेकिन आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, क्योंकि मैं रोज़ की बना पे आपके लिए लेटेस्ट से लेटेस्ट नई से नई वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपको देता रहता हूँ। ये जो लेटेस्ट वैकेंसीज हमारे चैनल पे चल रही है तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि फिनलैंड में 5 साल वर्क वीज़ा जिसकी जो सैलरी है तकरीबन 2800 यूरो है। और 2800 यूरो का मतलब तकरीबन 7 से 8 से 10 लाख रुपये महाना सैलरी ये बनती है, जो कि फिनलैंड यानी कि वर्क वीज़ा वर्क परमिट दे रहा है 5 साल के लिए। इसकी मुकम्मल डिटेल मौजूद है। उसके बाद है जी लिथुनिया वर्क वीज़ा यानी कि ये भी यूरोप का एक वर्क मुल्क है, उसमें यानी कि उसकी वैकेंसीज हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान नेवी में सिविलियन की वैकेंसीज हैं। इसके साथ साथ यूरोप में यानी कि नौकरी के लिए जो CV कवर लेटर बनाने में क्या फ़र्क होता है, ये क्यों ज़रूरी है, उससे मतलब डिटेल। तो यानी कि जैसे जैसे आप हमारे चैनल को स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे आपको जॉब्स और नौकरी से मतलब की सारी मालूमात मिलेंगी। इस जॉब से मतलब किसी और जॉब से मतलब आपका कोई भी सवाल हो तो अपने उसके में जो अपने व्हाट्सअप नंबर पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारा यानी कि जो कमेंट्स बॉक्स होगा, कमेंट्स बॉक्स में आकर भी इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं। यानी कि जो PIA की जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने खोली हुई है, आपने इसकी PIA की ऑफिशियल वेबसाइट तक कैसे जानना मैं आपको बताता चलूँ तो ये अपना मोबाइल फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने PC लैपटॉप से भी इस पर अप्लाई किया जा सकता है। तरीकाकार मैं बता देता हूँ, वीडियो को अपने एंड तक देखना। गूगल क्रोम ब्राउज़र पर आ गए तो यहाँ पर हम आके लिख देंगे जी, क्या लिखेंगे जी कि PIA जॉब्स ऑफिशियल वेबसाइट, PIA जॉब्स ऑफिशियल वेबसाइट लिखेंगे तो ये सबसे जो पहले वाला लिंक है मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा दूंगा। अच्छा, ये लिंक आपको मेरी वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। इस पर डायरेक्टली अप्लाई करके किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, किसी को फीस देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला लिंक आप देख लें, बाकायदा ये लिंक वैसे आपको मेरी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको कर लेंगे। अच्छा, इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, क्लिक करने के साथ यानी कि ये लोडिंग हो रही है, लोडिंग होने के साथ मैं आपको दिखाता चलो। ये बिल्कुल ये देखिए जी, हमारे सामने इसकी जो वेबसाइट है वो खुल के आ जाएगी। कुछ इस तरह से वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहले यानी कि देखा जाए करंट ओपनिंग में आके जो कैबिन क्रू की वैकेंसीज है, इसमें कैबिन क्रू वाली वैकेंसीज में जैसे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद एक नई विंडो मेरे सामने खुल के आ जाएगी। नई विंडो में क्या है जिसकी ये एडवर्टाइजमेंट है, इसकी एडवर्टाइजमेंट देखनी है। इसके साथ अगर इसका फॉर्म डाउनलोड करना हो तो फॉर्म डाउनलोड मैंने यानी कि इस पर किया हुआ है। फॉर्म डाउनलोड करने का तरीकाकार भी आपको बता देता हूँ कि इस पर फॉर्म डाउनलोड आप लोगों ने कैसे करना है। ये तो इश्तहार है, इश्तहार मैं आपको बाद में पढ़ के सुनाता हूँ, लेकिन इसका जो फॉर्म डाउनलोड करने का तरीकाकार है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वापस जाते हैं, वापस जाने के साथ ये देखिए जी, यहाँ पे जो थर्ड वाली ऑप्शन आ रही है फॉर्म डाउनलोड की, फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म
होगी। इसको क्लिक करना है, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखें यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन नज़र आ रही है। मैं आपको हाईलाइट करके भी मार्क करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए जी डाउनलोड का, अपने डाउनलोड पे जाएंगे, अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, तो उसका जो बाकायदा से यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसको देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है। तो मैं आपको यानी कि दिखाता हूँ जो मिनिमम यहाँ की क्वालिफिकेशन है वो कितनी होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी होनी चाहिए जनाब अली। एयर होस्टेस की वैकेंसीज़ के लिए यानी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ स्किल्स की बात करें तो स्किल्स में आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और इसके साथ साथ यानी कि एबिलिटी टू वर्क यानी कि अंडर स्ट्रेस यानी कि होना चाहिए, अंडर स्ट्रेस सॉरी। उसके बाद जी डिफरेंट टाइम जोन में उसमें जी मैक्सिमम एज की बात करें यानी कि जो कैबिन क्रू की यानी कि जो मैक्सिमम एज है वो कितनी है मैं आपको दिखाता चलूँ। तो इसमें यानी कि 25 यानी कि 25 साल इसकी जो मैक्सिमम एज है। यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने बड़ी हाईलाइट कर दी, मैं अभी आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि उन्होंने क्या हाईलाइट किया। तो उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि जो इंक्लूडिंग ऑल एज यानी कि रिलैक्सेशन, हर तरह की एज रिलैक्सेशन डाल के फिर 25 साल आपकी एज बनती है। इसके साथ साथ इसमें एक्सपीरियंस वाली यानी कि जो ऑलरेडी यानी किसी ना किसी एयरलाइन में काम कर रही हैं एयर होस्टेस, उनकी भी यानी कि वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उनकी एज कितनी है, उनकी एज इसमें जी 30 साल है। होल्डिंग थ्रू वैलिड कैबिन क्रू यानी कि उसके साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए इशू बाय यानी कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी उनकी तरफ से, यानी कि ठीक है जी। यानी कि उसकी डिटेल है यानी कि जो ऑलरेडी काम कर रही हैं उनके लिए वो इसका यानी कि तरीकाकार उनको ऑलरेडी पता होगा। अच्छा जी, उसके साथ साथ यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ अपेयरेंस की बात की जा रही है तो यानी कि गुड होगा जी। उसके बाद यानी कि गुड अपेयरेंस, उसके बाद यानी कि लेजेंड होने चाहिए, यानी कि स्मार्ट एंड वेल ग्रूमिंग होना चाहिए। हाइट की बात करें जो यानी कि फ्लाइट की यानी कि होंगी फ्लाइट तो उनकी यानी कि हाइट की बात करूँ तो यानी कि जो मिनिमम हाइट है वो 5 फुट और 6 इंच होनी चाहिए। जबकि एयर होस्टेस की जो के लिए होगी उसके लिए आपकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 5 फुट 2 इंच वाले इसमें अप्लाई कर सकती हैं ख़वातीन। वो ख़वातीन जिनकी 5 फुट 2 इंच इसमें हाइट है वो भी इसमें अप्लाई कर सकती है। जब कोई क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। वेट कितना चाहिए यानी कि एज़ पर यानी कि उसी वक्त यानी कि आपके हाइट के हिसाब से जो वेट बनता है वो होना चाहिए। मैं इसको मज़ीद आपको दिखा जो लैंग्वेज की बात करें तो स्पोकन इंग्लिश आपको आनी चाहिए, उसके साथ साथ उर्दू अच्छी आनी चाहिए ताकि आप यानी कि दोनों में अच्छी तरह से बात कर सके। सैलरी पैकेज की हेल्थ की बात करें तो यानी कि हेल्थी तौर पे यानी कि आपकी जो आइज़ हैं वो फिट होनी चाहिए, यानी कि उसके बाद यानी कि पीए मेडिकल बोर्ड यानी कि आपको यानी कि उसके स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करने होंगे। पीए का जो बोर्ड होगा मेडिकल वो बकायदा आपका मेडिकल भी करेंगे। सैलरी पैकेज की बात करें तो सक्सेसफुली करने यानी कि जो कह रहे हैं कि यानी कि मार्केटिंग बेस यानी कि जो आपकी यानी कि होती है उसी हिसाब से यानी कि आपको सैलरी भी मिलेगी। नंबर ऑफ़ पोजीशन कितनी है 40 है। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कितना है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये एक्सटेंडेबल है, यानी कि ये 2 साल का जब कॉन्ट्रैक्ट यानी कि बतौर आप एयर होस्टेस काम कर लेंगे उसके बाद यानी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये एक्सटेंडेबल है, ये मजीद भी हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा यानी कि एलिजिबल कैंडिडेट से अच्छा उसके बाद क्या है कंप्यूटर बेस्ड आपसे टेस्ट लिया जाएगा सीबीटी, यानी कि ये टेस्ट देना होगा आपने। यहाँ पे देखिए जिस चीज़ को हाईलाइट भी कर देते हैं कि सीबीटी यानी कि आपने टेस्ट देना होगा बाय द एनी यानी कि इंडिपेंडेंट टेस्टिंग एजेंसी से, यानी कि उसके बाद जिधर टेस्ट कोड होगा विल डिस्प्ले। अच्छा ये छोटी सी सारा कुछ बात है। उसके बाद यानी कि 70% मोर्स होना चाहिए। इस चीज़ को आपने एक दफ़ा से पढ़ लेना है। एप्लीकेशन में आपको मजीद दिखाता चलूँ कि एप्लीकेशन को आपने यानी कि सबमिशन प्रोसेस क्या होगा। एक तो इसका होगा यानी एनजी यानी कि वहाँ पे मेंशन भी कर दिया गया कि एनजीएपी यानी कि नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। इसके साथ साथ इनका जो फॉर्म डाउनलोड करके उसके बाद ये एप्लीकेशन प्रोसेस फीस कितनी होगी 2000 रुपये इनकी इसकी फ़ीस होगी जो कि नॉन रिफंडेबल यानी कि ये नाकाबिले वापसी होगी। ठीक है, ये बाकायदा से यानी कि नीचे से ये HBL का अकाउंट नंबर भी दे दी गया, इस अकाउंट नंबर पर आपने जमा करवानी होगी। इसके बाद है जी बात क्या होगा जी कि आपने ये नीचे एड्रेस भी दे दिया गया है जिस एड्रेस पर आपने बाकायदा से मैं आपको इसको शुरू से यानी कि हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि इस वाले एड्रेस आप मैनुअली भी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो उस सूरत में लेकिन ऑनलाइन इसका अप्लाई कहाँ पे होगा यानी कि अप्लाई होगा ऑनलाइन होगा एनजीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है एनजीएपी की यानी कि वेबसाइट पे जाकर अप्लाई किया जाएगा। अच्छा एनजीएपी की वेबसाइट पर जाने से पहले मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ। फॉर्म आपको फिल करना आ ही जाएगा। अगर फॉर्म फिल करने में किसी किस्म का कोई मसला पेश आ रहा तो वो आप सबसे पूछ लेना रब्ता करके, हमारी टीम आपको बाकायदे पे फॉर्म फिल करने का सारा तरीकाकार बता देगी। मैं इसकी यानी कि डिटेल नहीं बताने वाला क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें आम मखसूस यानी कि जो आम रूटीन की बातें वही सारे कुछ बातें जो हम आम तरह का फॉर्म फिल करते हैं वो ही फॉर्म है, लेकिन फिर भी किसी चीज़ का मसला तो हमसे आपने पूछ लेना है। एनजीएपी की वेबसाइट पे आ जाए तो नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट पे आकर हम इस पर जैसे ही अप्लाई ना करेंगे अप्लाई करने का तरीका बड़ा ही आसान होगा। अगर आपसे अप्लाई ना हो रहा हो तो आपने हमारी टीम से रब्ता करना है, हमारी टीम आपको प्रॉपर इसमें गाइड करेगी। अगर आप हमसे CV का लेटर बनवाना चाहते हैं तो उससे मतलब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आइंदा हार आने वाली नई वैकेंसी से मतलब आपको यानी कि मालूमात यानी कि बर वक्त पहुँचती रहे और टाइम रहते डेट गुजरने से पहले आप इस पर अप्लाई कर सकें।